नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश की शान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, जो प्याज की फसल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये हमारी प्याज की फसल लगभग अभी 70 दिन की अवस्था की हो गई है। और इसमें हमने एक पहले वीडियो डाला था कि इसमें कौन कौन से अभी रोग आए थे, उसके लिए हमने कौन कौन सी दवाइयों का स्प्रे करना है, जो तीसरा स्प्रे, तो उसका तीसरे स्प्रे में हमने कौन कौन सी दवाइयाँ ली हैं वो जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। कितनी मात्रा ली है और उसका रिजल्ट कैसा आया है, क्या प्रभाव पड़ा है, क्या बीमारियां छूमंतर हुई, क्या पीलासपन गया, या जो थ्रिप्स वगैरह थी उन पर कैसा रिजल्ट मिला उन दवाओं का, उसकी पूरी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सअप फेसबुक पर शेयर करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी की वीडियो डालेंगे बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आइए बिना देरी के जानकारी शुरू करते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले बात करें तो हमारे जो प्याज हैं उनमें थ्रिप्स की समस्या काफ़ी ज़्यादा जो होने लग गई थी। एकदम से दिन का तापमान बढ़ा और रात में अभी भी ठंड पड़ रही थी, तो उसकी वजह से जो यहाँ पर है थ्रिप्स का अटैक दिख रहा था और उसके कारण पत्तियों पर जो सफ़ेद सफ़ेद धब्बे दिख रहे हैं या जो पत्तों का रस चूसक कीटों द्वारा अटैक किया गया था, उसका नज़ारा आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से जो पत्तियाँ हैं वो बिल्कुल भूरी भूरी होने लगी थी और अंदर की जो नई पत्ती निकल रही है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उसका प्रभाव देखने को मिल रहा था और उसके ऊपर धब्बे बनने स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद दूसरी समस्या थी कि जो पत्तों की नोक है, क्योंकि बादल वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे और मौसम एकदम से ख़राब हुआ था, तो उसकी वजह से जो पत्तों की नोक है वो सूखनी थोड़ी थोड़ी चालू हुई थी। तो इसमें थोड़ा फंगस का अटैक भी देखने को मिल रहा था और एक पत्तों में हमें टेढ़ापन दिख रहा था, जो इस प्रकार से आप देख रहे हो। इस प्रकार से अधिकतर पत्ते टेढ़े हो रहे थे और जो नई पत्तियां निकल रही थी वो भी ऊपर जाके इस प्रकार से मुड़ रही थी। एकदम से प्याज सीधी नहीं खड़ी दिख रही थी, दूर से देखने पर भी प्याज एकदम से बैठी बैठी दिख रही थी, पत्ते नीचे लटके हुए दिखाई दे रहे थे। तो इस प्रकार की समस्या देखने को मिल रही थी और इस प्रकार की समस्या जो फसल की ये अवस्था है, इसमें काफ़ी नुकसानदायक हो सकती है अगर हम सही समय पर उपचार नहीं करें, क्योंकि ये कंद बनने की अवस्था होती है। आप देख सकते हो इस प्रकार का कंद अभी बनने लग चुका है, तना काफ़ी अच्छा है और इस समय अगर रोग आ जाता है, पौधे को भोजन की डिफिशियंसी महसूस होती है और रोग अगर अटैक करता है तो उत्पादन और क्वालिटी और भंडारण क्षमता पर काफ़ी अटैक पड़ सकता है। तो हमने देर नहीं की और बिना देरी के हमने जो स्प्रे किए उनकी अगर जानकारी दें तो हमने इसमें सबसे पहले जो इमिडा क्लोरपीड प्लस फिप्रोनिल का कॉम्बिनेशन आता है WG फॉर्म में, जिसमें फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडा क्लोरपीड 40% होता है, इसका हमने स्प्रे किया है, जिसमें कि हमने 40 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से इसका जो है डोज हमने लिया था। तो ये दवाई ली है इसके साथ क्रॉस करने के लिए, जिससे कि थ्रिप्स जल्दी से जल्दी मर जाए। उसके लिए जो कार्बो सल्फान होता है 25% इसी फॉर्म वाला, वो लिया है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। तो इसका भी 70 ml प्रति बीघा के हिसाब से हमने इसके साथ क्रॉस किया है। उसके बाद में जो तीसरी दवाई ली है हमने फंगीसाइड के रूप में, क्योंकि फंगस से पीलासपन आ रहा था और पीलासपन को अगर कंट्रोल नहीं किया जाए तो फिर फसल को जो है काफ़ी जोखिम हो सकता है और झुलसा रोग की शुरुआत भी हो सकती है। तो उसके लिए हमने जो धानुका कंपनी का लस्टर आता है वो लिया था, जिसमें कार्बेंडाजिम 25% प्लस फ्लूसिलाजोल 12.5% SE फॉर्म में होता है। तो इसका भी 100 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से हमने स्प्रे किया है। और उसके बाद में जो पत्ते टेढ़े हो रहे थे, बैक्टीरिया जो नुकसान कर रहे थे क्योंकि मौसम ख़राब हुआ था, तो उसके निवारण के लिए हमने जो एंटीबायोटिक होता है जिसमें वेलिडामाइसिन 3% जो आता है वो हमने इसमें लिया है, जिसका भी हमने 60 ml प्रति बीघा के हिसाब से स्प्रे किया है। तो ये चीज़ भी ली है हमने। इसी के साथ में जो चिपको लिया है, जो कि इनको सबको बेहतर रूप से काम में लगाए, पत्तों पर अच्छे से फैले और अंदर तक जाकर दवाओं को काम पर लगाए। तो धानुका का वेटसीड जो कि सिलिकॉन बेस्ड चिपको होता है, ये लिए हैं। तो इस प्रकार से हमने जो है स्प्रे किया है। जो चीज़ हमने ली है वो सारी हमने आपको मात्रा सहित बता दी है। तो इसका स्प्रे करने के बाद में हमें क्या रिजल्ट मिला, अगर उसकी बात करें तो इसमें जो पत्तों पे थ्रिप्स थी काली और पीली, उसमें काफ़ी ज़्यादा तक राहत मिली है और अभी 3 दिन स्प्रे करे हुए हैं और थ्रिप्स बिल्कुल ही गायब हो चुकी हैं। आप अपनी स्क्रीन पर जो दिख रहा है इसमें देख सकते हो, बिल्कुल ही थ्रिप्स काली और पीली दोनों तरह की ख़त्म हो गई हैं। तो ये इसमें ख़त्म हो गया है। उसके बाद में जो पीलासपन नोक पर आ रहा था वो देखो आप अब नई पत्ती के
ऊपर में नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी इसमें पीलासपन नहीं है। तो जो फंगीसाइड है उसने भी अच्छे से काम किया है। उसके बाद में जो नीचे की पत्तियों में हमें टेढ़ापन दिख रहा था वो पत्तियां भी अब ऊपर की ओर सीधी हुई है, और उसके साथ ही जो नई पत्तियां निकली है अंदर से वो बिल्कुल ही सीधी निकली है, जिससे कि उनको भोजन अच्छे से मिलेगा और पौधा अपनी पूरी ग्रोथ ले सकेगा। तो यानी कि एंटीबायोटिक ने भी अच्छा काम किया है, थ्रिप्स की दवाई और फंगस की दवाई ने भी अच्छा काम किया है, और चिपको डाला था उसने भी इन दवाओं को अच्छे से फैलाया है और अच्छे से काम पर लगाया है। और कंद का विकास इस अवस्था में नहीं रुका है, तेजी से बढ़ रहा है, जो कि काफी अच्छे संकेत हैं, और आगे जाकर जो उत्पादन और क्वालिटी को अच्छे से मेंटेन रख पाएगा। तो इस प्रकार की जो है हमने दवाइयों का स्प्रे किया था, उनका रिजल्ट कैसा आया है वो भी बताया है, कितनी मात्रा ली थी वो भी हमने आपको बता दिया है। कुछ किसान भाई बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर थ्रिप्स नहीं मर रही है, तो थ्रिप्स उनकी क्यों नहीं मर रही है, उसके पीछे के कारण की बात करूँ तो वो जो फिप्रोनिल प्लस इमिडाक्लोपिड जो लेते हैं उनकी डोज कुछ तो कम रख रहे हैं, या फिर पानी की मात्रा कम रख रहे हैं, या क्रॉस सही वाली दवाई नहीं ले रहे हैं, हल्की दवाई का क्रॉस कर रहे हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपकी एक गलती पूरी फसल को बर्बाद कर सकती है। क्योंकि किसान इतना सक्षम नहीं है कि एक स्प्रे करे उसके बाद उसकी थ्रिप्स नहीं मरे तो वो हाथों हाथ स्प्रे करेगा, वो 15 दिन बाद ही करेगा, चाहे थ्रिप्स मरो या न मरो। किसान को एक बार स्प्रे करने के बाद में इतना समय भी नहीं मिलता है, इतना पैसा भी उसका इस पास नहीं है कि वो डबल रिपीट स्प्रे 2-4 दिन में ही वापस कर दे। तो दुकानदार से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रॉपर डोज बना के दें, प्रॉपर दवाइयाँ दें, जो क्रॉस थ्रिप्स को मार सकता है उस प्रकार का ही क्रॉस आप दें, चाहे कुछ खर्चा अधिक लग जाए पर काम होना चाहिए, किसान को संतुष्टि होनी चाहिए। नहीं तो किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसकी चिंता दूसरे कामों को भी प्रभावित करती है। तो आप इस प्रकार से डोज बनाकर इतनी मात्रा में दवाइयाँ लेकर स्प्रे करें, पानी की पूरी मात्रा लें, स्प्रे शाम के समय करें, और स्प्रे करते समय खेत में कुछ नमी जरूर होनी चाहिए, जिससे कि दवाइयाँ अच्छे से काम कर पाए और फसल हरी भरी और स्वस्थ रहे, और किसान ने जो भी पैसा लगाया है उसकी लागत जो है उसके साथ में मुनाफा अच्छे से कमा सके। तो इस प्रकार की थी जानकारी, आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। इसके अलावा आपके कोई सवाल या सुझाव या आपके पास भी कोई जानकारी हो तो कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।